ये लोग नौकरी के बजाय एज असेट्स, बिजनेस, स्टॉक्स, टेक बनाते हैं जो उनकी सोते वक्त भी कमाई करें। बिलियनर्स का माइंडसेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो बेट स्केल पर लोगों की मुश्किलें हल करते हैं। रिस्क एपेटाइट, वो कैलकुलेटेड रिस्क लीन से नहीं डरते। लॉन्ग टर्म विजन, वो महीनों के बजाय दशकों, डेकेड्स की सोचते हैं। ऑब्सेशन, वो अपने काम को लेकर बेहद जुनूनी होते हैं। आप कैसे बन सकते हैं? 1. हाई वैल्यू स्किल, पहले कोई ऐसी स्किल सीखें जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड हो। 2. इक्विटी, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें या ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में हिस्सेदारी इक्विटी लें। 3. कंपाउंड इंटरेस्ट, अपनी कमाई को जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें ताकि पैसा पेस को खींचे। 4. नेटवर्किंग, अपने से ज्यादा कामयाब लोगों के साथ वक्त बिताएं। बिलियनर्स ZYA डाटर अन इंडस्ट्रीज से आते हैं जहां स्केलेबिलिटी बड़े लेवल पर काम करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। 2025-2026 के डाटा के मुताबिक ये मुख्य कैटेगरीज हैं। 1. फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, पैसा से पैसा बनाना। दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनर्स इसी सेक्टर से हैं। इसमें हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग शामिल है। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट। 2. टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और AI, बिलियनर्स की गिनती में ये दूसरे नंबर पर है, लेकिन टोटल वेल्थ के मामले में ये सबसे ऊपर है। इसमें AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और सोशल मीडिया जैसे हाई ग्रोथ फील्ड्स आते हैं। एग्जाम्पल, मार्क ज़करबर्ग, मेटा, लैरी एलिसन, ओरेकल। 3. मैन्युफैक्चरिंग, बड़े पैमाने पर उत्पादन। इसमें फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। बिलियनर्स का एवरेज IQ अक्सर 120 से 130 के बीच होता है, जो सुपीरियर कैटेगरी में आता है। हालांकि सिर्फ एक ही काफी नहीं है। बिलियनर बनने के लिए EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, और CQ, क्यूरियोसिटी क्वोशेंट का होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक रिसर्च के मुताबिक टॉप 1% अमीर लोगों का IQ बाकी आबादी से ज्यादा होता है, लेकिन बिलियनर लेवल पर एक से ज्यादा रिस्क टेकिंग और नेटवर्किंग स्किल्स काम आती है। तो अब बिलियनर बनने के लिए IQ कैसे मदद करती है, आइए जानते हैं। बिलियनर बनने के लिए EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, एक से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपको मुश्किल वक्त में संभालती है। इसके 3 बेड फायदे होते हैं। पीपल मैनेजमेंट, आपको बेहतरीन टैलेंट को हीरे करना और उन्हें मोटिवेट करना आता है। सेल्स एंड परसुएशन, इन्वेस्टर को कन्विंस करने और कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों की साइकोलॉजी समझना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, बादे बिजनेस में रोजाना नए कलेश प्रॉब्लम्स होते हैं। EQ वाला इंसान घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से फैसले लेता है। बिलियनर्स सिर्फ स्मार्ट नहीं होते, वो रेजिलियंट होते हैं, यानी गिरकर दोबारा उठने की क्षमता रखते हैं। तो आपसे एक सवाल, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि तुम्हारा IQ को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है या कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? EQ बेहतर करने के लिए ये 3 कदम उठाएं। 1. सेल्फ अवेयरनेस, अपने गुस्से और डर को पहचानें। रिएक्शन डीन से पहले 5 सेकंड रुकें। 2. एक्टिव लिसनिंग, लोगों को सुनने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए सुनें ताकि आप बेहतर नेगोशिएट कर सकें। 3. एम्पैथी, दूसरों के नजरिए से सोचें, इससे आप बेहतर प्रोडक्ट और टीम बना पाएंगे। तो मैं एक डेली एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ। अगर तुम इस एक्सरसाइज को डेली करते हो तो मेरी मानो तो तुम्हारा IQ डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। ये 3 काम करें। पॉज एंड रिफ्लेक्ट, हर बेड डिसीजन या गुस्से वाली बात से पहले 10 तक गिनती गिनें। जर्नलिंग, दिन भर के अपने जज्बात, इमोशंस लिखें ताकि आपको पता चले कौन सी चीज आपको ट्रिगर करती है। द वाई गेम, जब कोई आप पर चिल्लाए तो गुस्सा होने के बजाय सोचें कि उसने ऐसा क्यों किया, इससे एम्पैथी बढ़ती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बिलियनर्स की फेवरेट बुक सजेस्ट करूं जो उनका माइंडसेट बदलती हैं? ये रही 3 किताबें जो हर बिलियनर की लिस्ट में होती हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम, पेस से पैसा बनाने की बाइबल, प्रिंसिपल्स, रे डालियो, बिजनेस और जिंदगी के उसूल बनाने के लिए। 3. 0 to 1, पीटर थील, नई और बड़ी सोच कैसे पैदा करें। मैं आपको इस बुक में से किसी एक बुक की शॉर्ट समरी बता देता हूँ, है ना। 0 to 1 की समरी सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये नया दिमाग खोलती है। नया सोचना, कॉपी मत करो। 1 to N, कुछ ऐसा बनाओ जो पहले कभी ना था। 0 to 1, मोनोपोली, ऐसा बिजनेस खड़ा करो जिसका कोई मुकाबला ना हो। जेस गूगल या सर्च। सीक्रेट्स, दुनिया की वो सच्चाई ढूंढो जो बाकी लोग नहीं देख पा रहा है। ये जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, इनकी एक सीक्रेट रूल होती है। क्या है वो रूल? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के 3 बेड रूल्स ये हैं। 1. मार्केट फ्लक्चुएशंस, मार्केट के उतर चढ़ाव से डरो मत, इसे एक मौका समझो सस्ते में एसेट्स खरीदने का। 2. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमेशा किसी चीज की असली कीमत से कम दम पर खरीदो ताकि नुकसान का खतरा कम हो। 3. डिफेंसिव vs एंटरप्राइजिंग,
अगर वक्त नहीं हाई तो इंडेक्स फंड्स में पैसा डालो डिफेंसिव, और अगर वक्त हाई तो रिसर्च करके स्टॉक्स चुनो एंटरप्राइजिंग। तो देखो, वॉरेन बफेट जैसे बिलियनियर लोग इस बुक से क्या सीखने को मिला उन्हें, आइए ये जानते हैं। वॉरेन बफेट ने सीखा कि पैसा खोना नहीं है और हमेशा असली कीमत से सस्ता खरीदना है। वॉरेन बफेट सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग पर भरोसा करते हैं। वो ऐसी कंपनीज चुनते हैं जिनमें ये 3 खूबियां हों। मोआट सुरक्षा, कंपनी का ब्रांड या सिस्टम इतना मजबूत हो कि कोई यूज हारा न सके, जैसे कोका कोला या एप्पल। सिंपल बिजनेस, जिसे वो आसानी से समझ सकें, वो टेक मेन तब तक नहीं गए जब तक उन्हें समझ नहीं आया। लॉन्ग टर्म, वो हमेशा के लिए शेयर खरीदते हैं, ना कि सिर्फ कुछ दिन के लिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि इंडिया में एज कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें लोग बफेट स्टाइल मानते हैं? इंडिया में एशियन पेंट्स, पिडिलाइट और HDFC बैंक जे स्टॉक्स को बफेट स्टाइल माना जाता है क्योंकि इनका मोड, मार्केट पर पकड़ बहुत मजबूत है। इन कंपनीज ने दशकों से लगातार प्रॉफिट दिया है और अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम हाई डीमैट अकाउंट खुलवाना और अपनी कमाई का 10 to 20% हर महीने इंडेक्स फंड्स या सिप के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू करना। इससे आपको कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं इनकी सिप क्या होती है और ये काम कैसे करती है? सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे 500 रुपीज या 1000 रुपीज म्यूचुअल फंड्स में लगाना। इसका सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग है, जहां आपके मुनाफे पर भी मुनाफा मिलता है और लंबे समय में इन छोटा पैसा भी करोड़ों बन सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि 5000 रुपीज की सिप से 20 साल में कितना पैसा बन सकता है? अगर आप हर महीने 5000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और आपको साल का 15% रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद आपके पास लगभग 75 लाख रुपीज होंगे। इसमें आपका लगाया हुआ पैसा सिर्फ 12 लाख रुपीज होगा, बाकी 63 लाख रुपीज सिर्फ मुनाफे इंटरेस्ट से आएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये पैसा 1 करोड़ रुपीस तक कैसे पहुंच सकता है? पैसा 1 करोड़ रुपीस तक पहुंचाने के लिए आपको सिर्फ 2 साल और इंतजार करना होगा। 22 साल में वही 5000 रुपीस की सिप लगभग 1.03 करोड़ रुपीस बन जाएगी। इस जादू को पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, जितना ज्यादा वक्त उतना बड़ा पैसा। क्या आप जानना चाहेंगे कि स्टेप अप सिप क्या होती है, जिससे आप ये टारगेट और भी जल्दी पूरा कर सकते हैं? स्टेप अप सिप में आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ते हैं, जैसे 10% इंक्रीमेंट। अगर आप 5000 रुपीस की सिप शुरू करके हर साल सिर्फ 10% अमाउंट बढ़ते हैं, तो आप वही 1 करोड़ रुपीस का टारगेट 22 साल के बजाय सिर्फ 16 to 17 साल में पूरा कर सकते हैं।